नमस्कार। इंद्रजिमी जृंब पर वाडवसु अंब पर रावण सदंब पर रघुकुल राज है। पवन बारी बाह पर संबुरती नाह पर जो सहस बाह पर राम द्विजराज है। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। तेजतम हंस पर कन्नजिमी कंस पर त्योमलिंच बंस पर शेर शिवराज है। मुझे यकीन है हम में से बहुत सारे लोगों ने, ऑलमोस्ट सबने ये पंक्तियां कहीं ना कहीं सुनी होंगी। एक मराठी सीरियल के टाइटल सॉन्ग में थी, तो किसी की रिंगटोन में या कहीं ना यूट्यूब पे किसी ने सुन ली होगी। लेकिन ये लिखी किसने, इसका मतलब क्या है, और इतना बेहतरीन जिसने लिखा है उसने और क्या क्या लिखा है, ये जानने की कोशिश शायद किसी ने की नहीं, बहुत कम लोगों ने की होगी। तो ये जो और जानने की हमारी जो फितरत है वो कम होती जा रही है, वो शायद हमारे लिए मारक हो सकती है। ठीक है, तो ये लिखा है कवि भूषण जी ने। कवि भूषण ये कानपुर के नजदीक त्रिविक्रमपुर में रत्नाकर पंडित त्रिपाठी इनके घर में पैदा हुए थे। इनका असली नाम बदकिस्मती से इतिहास को ज्ञात नहीं है। कवि भूषण ये पेन नेम से, टोपन नाम से ही वो ज्ञात है। सब अपना लिखाण साहित्य सब इन्होंने अपने इसी नाम से किया है। तो ये दरअसल औरंगजेब के दरबार में एक राजकवि थे, और एक दिन जब औरंगजेब ने कहा कि मेरी तारीफ में कोई कविता सुनाओ, तो भूषण जी खड़े हुए और उन्होंने ये कविता सुनाई कि सुनो न औरंगजेब, किबिल्ले की ठौर बाप बादशाह शाहजहां ताके कह दो कियो माने मक्के आगी लाई है। बड़ो भाई दारा वाको पकड़ी के कह दो कियो मेहर रहू नाही माको जायो सबो भाई है। बंधु तो मुराद बक्स बेदी चुक करीबे को बीचले कुरान खुदा की कसम खाई है। भूषण सुकवि कहे सुनो नव रंगजेब एते काम किनो तेऊ पातसाई पाई है। भूषण जी कहते हैं कि सुनो औरंगजेब, तुमने अपने बाप को कैद किया, ये मक्के को आग लगाने जितना गंदा काम था, और तुमने अपने बड़े भाई दारा शुको की हत्या कर दी। बड़े दूसरे भाई मुराद बख्श के साथ तो तुमने कुरान की झूठी कसम खाई, खुदा की झूठी कसम खाई। और भूषण को ये लगता है कि ऐसे ही सब गंदे काम करके औरंगजेब तुम्हें ये बादशाही मिली है। आप सोचिए, औरंगजेब के सामने दरबार में खड़े होकर उसके सामने एक कवि उसको ये कह रहा है। और इसके बाद उन्होंने और एक पंक्ति सुनाई जो आजकल हम मुहावरे के तौर पर आराम से आसानी से इस्तेमाल करते हैं। भूषण कहते हैं कि भूषण सुकहे छंद छर छंद मति मंद महा सौ चूहे खाए के बिलारी बैठे तपके। वो कहते हैं कि औरंगजेब, इतने सब पाप करने के बाद हाथ में जपमाला लेकर तू ये जो पवित्र होने का ढोंग कर रहा है, ये वही बात हो गई कि 100 चूहे खाने के बाद बिल्ली हज को चली गई। ये सब बोलने के बाद जो होना था वही हुआ। औरंगजेब उन पर गुस्सा हो गया, और उसका गुस्सा मुझ पर आए उसके पहले ही कवि जी भूषण जी आगरा छोड़ के चले आए। अभी थोड़े दिनों पहले उन्होंने आगरा में शिवाजी महाराज को स्वयं देखा था, और उन्होंने भी ऐसे निडर होके आत्मसम्मान के साथ औरंगजेब को उसके दरबार में जवाब दिया था, और फिर जिंदा बचकर लौटे भी थे। तो इस बात से बहुत से सरदार मोहित हो गए थे, प्रभावित हो गए थे। उसमें से एक भूषण जी भी थे। तो वो आगरा से सीधा महाराष्ट्र चले आए, रायगढ़ चले गए। अभी रायगढ़ में उन्हें एक आदमी मिला, तो उन्होंने कहा कि मुझे शिवाजी महाराज से मिलना है, मैं कवि हूँ, मैं उनके ऊपर कविता सुनाना चाहता हूँ। तो उस आदमी ने कहा कि ठीक है, आप मुझे सुनाइए, मैं आपको महाराज से मिला दूंगा। तब उन्होंने ये कविता सुनाई, इंद्रजिमी जृंब पर। ये सुन के, ये कविता सुन के वो आदमी इतना खुश हो गया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं ही शिवाजी महाराज हूं और मुझे आपकी कविता बेहद पसंद आई। और ऐसी दंत कथा है, ऐसा कहते हैं कि जितनी बार भूषण ने वो कविता उनको बार बार सुनाई, उतने गाँव शिवाजी महाराज ने उनको तोहफे में भेंट दिए। तो उसके बाद तो वो सीधा राज दरबार में चले गए, उनके कवि बन गए। इसी शिवाजी महाराज के खूबसूरता के ऊपर उन्होंने छंद लिखा कि एक कहे कल्पद्रुम है इमी पूरत है सबकी चित चाहे। एक कहे अवतार मनोज की यो तन में अति सुंदरता है। भूषण एक कहे मही इंदुयो राज विराज तबाड़यो महा है। एक कहे नरसिंह है संगर, एक कहे नरसिंह शिवा है। मतलब कि कोई इन्हें कल्प वृक्ष कहता है क्योंकि ये सबकी मनोकांक्षा इच्छाएं सबकी पूरी करते हैं। कोई इन्हें मदन का अवतार कहता है, इतने ये खूबसूरत है। भूषण कहता है कि ये पृथ्वी के ऊपर का चांद है, क्योंकि चांद की तरह इनका राज्य धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। और इनके युद्ध के शौर्य की वजह से, पराक्रम की वजह से कोई इन्हें शेर कहता है, तो कोई इन्हें नरसिंह कहता है। अब ये नरसिंह का रेफरेंस का थोड़ा सा मजेदार किस्सा है कि जिस प्रकार भगवान श्री विष्णु ने नरसिंह अवतार में आके हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ा था, उसी प्रकार शिवाजी महाराज ने अफजल खान के वध के वक्त उसका पेट फाड़ा था। तो आजकल अफजल खान वध, उसका पोस्टर बैनर लगाना, इससे कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। उनके लिए स्पेशल जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी।
और एक शिवाजी महाराज के ऊपर उन्होंने छंद लिखा, जो छंद तो है ही ब्रजभाषा में, लेकिन उसका मराठी अनुवाद किया है बाळ कोल्हटकर जी ने। वो इतना बेहद खूबसूरत है कि मैं वो आपको मराठी में सुनाऊंगा की कुंद कुठे पयवृंद कुठे शिववदना पुढती चंद्र कुठे, तुझ्या प्रतापा पुढे कुठे तो सूर्य कुठे तो अग्नि कुठे, राम कुठे द्विज राम कुठे समरी शिवा बलराम कुठे, कुठे ससाणा सिंह कुठे साहसगामी शिवराया सम विश्वा माझी झेप कुठे। और शिवाजी महाराज की जो चतुरंग सेना थी, जो विशाल सेना थी, उसका वर्णन करते हुए भूषण जी ने पंक्तियां लिखी कि साजी चतुरंग बीर रंग में तुरंग चढ़ी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण बनत नद बिहद नगर न के नदी नद मद गैब रन के रलत है, आइल पैल खैल बैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल सैल उसलत है, तारा सुतर निधुरी धारा में लगत जिमी थारा पर पारा पारा वारा यो हालत है। कि शिवाजी महाराज की चतुरंग सेना जब निकलती है तो मानो पृथ्वी पर भूचाल आ जाता है, उनके हाथी पागल होकर एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं, नगारों का प्रचंड ध्वनि निकल रहा है, और इतनी विशाल मात्रा में उनकी सेना है कि उनके चलने से जो मिट्टी उड़ रही है, जो धूल उड़ रही है, उसकी वजह से सूरज भी ढक चुका है। ऐसा वर्णन उन्होंने शिवाजी महाराज की सेना के बारे में किया है। और इन्हीं शिवाजी महाराज को आजकल कई लोग सेक्युलर किंग ठहराने में लगे हुए हैं कि उनको रामायण महाभारत में वो लोग विश्वास नहीं रखते थे। तो जीजा माता की शिक्षा तो अलग थी, उस पर तो अलग बात होगी, लेकिन भूषण जी ने उनके दरबार में शिवाजी महाराज को क्या कहा जिसे सुनकर महाराज खुद खुश हुए, वो पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ कि सक्र शैल पर अर्कतम फैल पर विघ्न की रैल पर लंबोदर देखिए, राम दस कंद पर भीम जरा संद पर भूषण जो सिंधु पर कुंभज भी सेखिए, हर जो अनंग पर गरुड़ जो भुजंग पर गौरव के अंग पर पारत जो पेकिए, बाज चतुरंग पर सिंह जो मतंग पर म्लेंच चतुरंग पर शिवराज देखिए शिवराज देखिए शिवराज देखिए। अभी इन 4 पंक्तियों में ही ऑलमोस्ट आधे हिंदू फिलोसॉफी के वीरों के साथ शिवाजी महाराज का कंपैरिजन हो चुका है, जिससे वो खुश हो गए थे। और अंत में इसके साथ ही करना चाहूंगा कि आजकल रैप सॉन्ग्स में लोगों की रुचि बहुत बढ़ गई है, लेकिन हमारे यहाँ तो शिवतांडव स्तोत्रों से लेके रैप सॉन्ग चलते जा रहे हैं। तो इन्हीं भूषण जी ने भी 17वीं सेंचुरी में एक लिखा था ऐसे ही कि वो कहते हैं कि भगवान शंकर और माँ पार्वती इनके बीच का ये संवाद है कि अचानक ये सब हमारे गण लोग जो है, ये प्रेत है, जोगिनी जो है, ये अचानक नाच क्यों है, खुश क्यों है। तो भगवान शंकर उनको कहते हैं कि आज फिर शिवाजी महाराज अपने किसी दुश्मन पर क्रोधित हो गए, इसका मतलब आज लाशों का ढेर लगने वाला है और इसीलिए हमारे प्रेत और देवगण सब खुश हो गए। तो इसीलिए भूषण जी कहते हैं कि प्रेतनी पिसाचरी निशाचर निशाचरी हूँ, मिली मिली आपस में गावत बधाई है, भैरव भूत प्रेत बुरु भदर भयंकर से चुत चुत जोगिनी जमाती जोरी आई है, किलिकी के कुतूहल करती काली डम डम डमरू दिगंबर बजाई है, शिवा पूछे शिव सो समाजू आजू कहाँ चली, काहू पे शिवा नरेश भ्रुकुटी चढ़ाई है। तो ऐसे थे ये कवि भूषण जी। बदकिस्मती से उन्होंने जो काव्य लिखा वो ब्रज जैसी मुश्किल भाषा में लिखा, तो इसीलिए शायद कलाकारों का भी उनकी तरफ ध्यान नहीं गया और इतिहासकारों का भी। लेकिन अभी इंटरनेट का और लॉकडाउन का हम सही इस्तेमाल करें तो उनके बारे में और जानकारी रख सकते हैं। बस यही आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद।